classes. I am Rashna, your chemistry teacher. हम अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिसिटी एसिड्स आर थ्री टाइप्स. एसिड के तीन टाइप्स उनकी बेसिसिटी की डिपेंडेंसी पर हमने देखे थे. ठीक है, मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड के बारे में हमने अच्छे से स्टडी की थी. ओके, सो हम प्रीवियस वीडियो से एसिड के टाइप्स के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं. आज के वीडियो लेक्चर में भी हम एसिड का टाइप देखने वाले हैं. कुछ एसिड के टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ उनमें वाटर कितना प्रेजेंट होता है. ठीक है, इस बेसिस पे एसिड कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे. ओके, इसके अलावा हम लोग देखेंगे एसिड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. दैट्स मीन प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स हम आज देखने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. और सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी आपके पास में यदि एसिड गिवन है तो आप उसकी कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे, या फिर बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड क्या होती है. ओके, तो यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड का वो अमाउंट जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास में किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है. ठीक है, तो इसके अंदर जितना डेफिनेट अमाउंट प्रेजेंट होता है किसका, और ये अमाउंट किसका प्रेजेंट होगा, उस एसिड का, तो वो ही इस डेफिनेट अमाउंट को ही उस एसिड की क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तो क्या हमें समझ आया कि कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड क्या होती है. ओके, अब हमें देखना है कि जो हम टाइप पढ़ रहे थे, ठीक है, कि वाटर कितना प्रेजेंट है किसी एसिड में, उसके अकॉर्डिंग एसिड कितने टाइप्स के होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर प्रेजेंस एसिड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड. यदि लेबोरेटरी में हमने वर्क किया है या फिर जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड दोनों मिलते हैं. ठीक है, कभी आपको कंसंट्रेटेड एसिड यूज करना पड़ता है किसी वर्क के अंदर जब केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं, कभी आपको डाइल्यूट एसिड का यूज करना पड़ता है. तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड होते क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारे एसिड पढ़े हैं, H2SO4, HNO3, HCl, ये सब के सब कंसंट्रेटेड भी प्रेजेंट मिलते हैं हमें और डाइल्यूट भी मिलते हैं. ओके, तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट होता क्या है, तो यदि बात करें हम सबसे पहले कंसंट्रेटेड एसिड, तो कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड होता है जिसके अंदर वाटर का अमाउंट होता है बिल्कुल भी नहीं होता, न के बराबर होता है. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट, लिटिल अमाउंट प्रेजेंट होता है. ओके, या तो अमाउंट वाटर का उसके अंदर होता ही नहीं है, वो प्योर एसिड होता है, हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर वाटर मिक्सिंग नहीं होती है. तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड. और जो ये कंसंट्रेटेड एसिड होता है वो हार्मफुल भी होता है. जब हम काम करते हैं लेबोरेटरी में तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंसंट्रेटेड एसिड के कांटेक्ट में ना आए. ठीक है, तो वो आपकी स्किन को हार्म कर सकता है. यदि आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाते तो बड़ी केयरफुली क्या करना पड़ता है, हमें लैब में वर्क करना पड़ता है. ओके, अब यदि बात करें, क्योंकि वो प्योर होता है उसके अंदर किसी भी तरीके के वाटर वगैरह मिक्स नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है. ओके, नाउ यदि अब हम बात करें कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है. ओके, तो डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसके अंदर वाटर का अमाउंट होता है उस खुद के एसिड का जो मास होता है उससे भी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, मतलब इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस एसिड को हम क्या बोल देते हैं, डाइल्यूट एसिड. ठीक है, एग्जाम्पल से बात करें, यदि मैं बात करूँ आपके पास में एक है कंसंट्रेटेड एसिड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 हाफ लिखते हैं CONC. ठीक है, और एक तरफ हमारा है कंसंट्रेटेड तो हो गया हमारा, एक तरफ हमारा क्या है, डाइल्यूट एसिड. ठीक है, डाइल्यूट H2SO4. यदि मैं कंसंट्रेटेड एसिड की बात करूं दैट्स मीन ये आपका प्योर होगा, इसके अंदर वाटर की प्रेजेंस होगी ही नहीं, और होगी तो बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही लिटिल अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा. ओके, वहीं यदि डाइल्यूट H2SO4 की बात की जाए, ठीक है, तो जब हम डाइल्यूट H2SO4 की बात करते हैं तो इसके अंदर इस एसिड के अमाउंट से, ठीक है, मतलब कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं. तो इस सल्फ्यूरिक एसिड के अमाउंट से भी ज्यादा अमाउंट किसका प्रेजेंट होता है, मोर अमाउंट प्रेजेंट
वाटर, ठीक है, मोर अमाउंट प्रेजेंट ऑफ वाटर। तो इस जो डाइल्यूट एसिड की हमने बात की सल्फ्यूरिक एसिड की, उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट है, मास है, उससे भी ज्यादा अमाउंट हमारे पास में किसका मिलता है, वाटर का मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ओके, चलो तो क्या क्लियर हुआ कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। अब देखते हैं, हम लेबोरेटरी में जब वर्क करते हैं तो बहुत काम आता है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड। चलो, कंसंट्रेटेड एसिड, concentration of an acid means the amount of acid present in a definite amount of its aqueous solution, ठीक है, जो मैंने बताया अभी आपको। an acid which contains a very small amount of water or no water is called concentrated acid। समझ आ गया। डाइल्यूट एसिड देखो, while an acid which contains far more amount of water than its own mass is known as dilute acid। उसके खुद के मास से ज्यादा उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। मतलब एक्चुअल में जो एसिड था उसका खुद का अमाउंट ही उस एसिड के अंदर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। ओके, सो कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, सबको क्लियर हुआ। क्या हम आगे चल सकते हैं? चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ बातें, ठीक है। यदि आपको मैं कोई एसिड दूं और आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, ओके, कोई भी एसिड गिवन है, लाइक मैंने आपको HCl दे दिया, H2SO4 दे दिया, और पूछ लिया कि इस एसिड की स्ट्रेंथ बताओ कि इस एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, सो हम वो स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, या फिर हम कोई हमें पूछे तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि हाँ एसिड की स्ट्रेंथ को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कौन कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन कितना वीक एसिड है, वो एसिड की स्ट्रेंथ से ही हमें पता चल सकता है। तो हमें यही देखना है कि एसिड की स्ट्रेंथ को कैसे पता करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में जो एसिड की कंसंट्रेशन होती है, जो जस्ट अभी मैंने बताई, ठीक है, वो कंसंट्रेशन, ठीक है, कभी भी एसिड की स्ट्रेंथ नहीं बताती है। ओके, वो कंसंट्रेशन क्या बताती है, जनरली उस एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का कितना अमाउंट है वो हमें इन्फॉर्म करती है कंसंट्रेशन किसी एसिड की, लेकिन हमें ये कभी भी नहीं बताएगी कि उस एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, उस एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में कंसंट्रेशन नहीं बताती तो कंसंट्रेशन तो कैंसिल हो गया। अब क्या बताती है, ठीक है, तो यदि आपको किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, वो एसिड कितना हाइड्रोनियम आयन देता है और उन हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। यदि आप वो निकाल लेते हैं तो आपने इनडायरेक्टली क्या निकाल ली है, उस एसिड की स्ट्रेंथ निकाल ली है। ओके, तो क्या समझ में आया हम एसिड की स्ट्रेंथ को कैसे पता करते हैं। चलो देखो, concentration of an acid simply tell us the amount of water present in the acid and not at all the strength of the acid। वो strength नहीं बताती है। ओके, strength of an acid is the measure of concentration of hydronium ions it produces in its aqueous solution। जस्ट अभी मैंने बताया, कोई भी आपका एसिड है वो एक्वा सॉल्यूशन में जितने हाइड्रोनियम आयन देता है, उन हाइड्रोनियम आयन की आपने कंसंट्रेशन निकाल ली, मतलब आपने क्या निकाल लिया है, उस एसिड की स्ट्रेंथ बता दी आपने। ठीक है, तो ये जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो एक वर्ड आता है अल्फा, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और इस अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, कोई भी एसिड है उसकी स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, अल्फा पे डिपेंड करती है, और इस अल्फा को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, अल्फा से, एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस बाय दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपका, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका एसिड है HCl ही है, ठीक है, ये कितने H प्लस दे रहा है या फिर कितना अपने आयंस में डिसोशिएट हो रहा है, वही क्या है उसका अल्फा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है।
ठीक है, कोई भी एसिड आपका कितना पूरा का पूरा 100% हो जाता है, 90% होता है, 80% होता है। तो ये जो परसेंट है कितना डिसोशिएट हुआ ये हमें बताता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा HCl है, उसका अल्फा की वैल्यू है 0.9, ठीक है। दैट्स मीन ये क्या बोलना चाह रहा है कि HCl का 90% या फिर हम बोल सकते हैं कि 0.9 HCl होता है, वो क्या हो जाता है अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किसी भी एसिड का। देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, किसकी बात कर रहे हैं हम, अल्फा की। कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड, कितने एसिड मॉलिक्यूल्स आपके आयोनाइज्ड हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड का आयनाइजेशन कितना हुआ है उनके नंबर लिखो यहाँ पे और उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स है, तो आपका क्या निकल जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकल जाता है। ओके, देखो यदि अल्फा की वैल्यू कितनी 30% से ज्यादा हो, ठीक है, 30% से ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो आपका कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रेंथ ही तो बताता है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और यदि अल्फा की वैल्यू 30% से कम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, वीक एसिड की कैटेगरी में चला जाता है वो एसिड। समझ आया, चलो। इफ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा फॉर एन एसिड और एल्केली इन एक्वस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 30%, इट इज स्ट्रॉन्ग, एंड इफ इट इज लेस देन 30%, इट इज वीक। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। ये अपना हो चुका है टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। सो हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन से टाइप ऑफ एसिड पढ़े। सबसे पहले हमने देखा था डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, क्या याद है सबको, चलो। डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स पे एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, और वो 2 टाइप्स कौन से थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो एसिड होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के। ओके, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड, और बेसिसिटी और ये सब क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये हमने देखे 2 टाइप्स। फिर उसके बाद में हमने देखा कि किसमें कितना वाटर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर के बेसिस पे हमने कितने टाइप्स के एसिड देखे, 2 टाइप्स के, वन इज कंसंट्रेटेड एसिड एंड सेकेंड इज डाइल्यूट एसिड। ओके, तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो 3 टाइप्स की कैटेगरीज देखी हमने, उनके एसिड के टाइप्स देखे। ओके, अब हम देखने वाले हैं, जब हम एसिड पढ़ रहे हैं हमने उनका टाइप देख लिया है, तो अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। हम एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो जो आपका एसिड प्रिपेयर करने की 4 टेक्निक्स है, 4 तरीके से हम आपके एसिड्स को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले वाली टेक्निक हम पढ़ेंगे बाइसिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसाइज से हम आपके एसिड, कौन से एसिड सिंथेसाइज कर सकते हैं इस प्रोसेस से, तो आपके आते हैं बाइनरी एसिड। कौन से एसिड, बाइनरी एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो क्या किए जा सकते हैं, इस प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं, फॉर्म किए जा सकते हैं, प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ओके, तीनों एक ही चीज है। चलो, तो बाइनरी एसिड क्या होता है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ मैम ठीक है, आपने बता दिया इस प्रोसेस से बाइनरी एसिड किए जाते हैं, बट व्हाट इज बाइनरी एसिड पता तो होना चाहिए। तो बाइनरी एसिड वो एसिड्स होते हैं जो 2 एलिमेंट्स कंटेन करके रखते हैं। कितने एलिमेंट्स कंटेन करके रखते हैं, 2 एलिमेंट्स कंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है, मैम एग्जाम्पल बताऊं, तो ये रहा एग्जाम्पल आपका HCl। ओके, HCl के अंदर क्या 2 एलिमेंट्स है, हाँ मैम है तो 2, ये आप सही बोल रहे हो, एक हाइड्रोजन हो गया और एक क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, 2 एलिमेंट्स। तो कोई भी एसिड जो 2 एलिमेंट से मिलकर बने हुआ होता है तो उसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, बाइनरी एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपके जितने भी बाइनरी एसिड है ऑलमोस्ट वो सब किससे सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बाई सिंथेसिस प्रोसेस से बनाए जाते हैं, मेथड से बनाए जाते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल देखो, HCl आपका बाइनरी एसिड है। ओके, तो HCl जब आपका बाइनरी एसिड है तो ये किससे बनेगा, H2
Cl+Cl2 से आप जब रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है, आपका HCl बनता है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लोरीन और ब्रोमीन क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ये हमें पता है, पीरियोडिक टेबल स्टडी करके आए हैं हम सब। चलो, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन जब आप Cl2 से करवाते हो तो आपको एक एसिड मिलता है, और ये कौन सा एसिड है, बाइनरी एसिड HCl। H2 की फिर Br2 से रिएक्शन करवाते हो तो हमें क्या मिलता है, HBr मिलता है, और ये भी आपका क्या है, एक तरीके का बाइनरी एसिड है। तो आपके जितने भी बाइनरी एसिड्स है वो ऐसे फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो ये रिएक्शंस होती है, उनको रटने की जरूरत नहीं है, आप याद कर आपको समझ आ गई तो आप खुद से बना सकते हो, सिंपल सी बात है। HCl है, बाइनरी एसिड है, कितने किस बाइनरी एसिड है तो किससे बनेगा HCl, सिंपल सी बात है, जो इसके एलिमेंट्स है उसी से बना होगा, H2 और Cl2। बस H2 और Cl2 को रिएक्ट करवाओ, HCl बनवाओ, HCl बनते से ही आप उसका बैलेंसिंग देख लो, और बैलेंसिंग हमने 9th क्लास में भी सीखी है, इक्वेशंस को बैलेंस करना। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अपना दूसरा मेथड, और ये दूसरा मेथड क्या है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक एनहाइड्राइड्स डिजोल्व इन वाटर टू गिव एसिड्स। अब ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, सेकंड मेथड अपना है जिसमें क्या होता है, आपके जो एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, एसिडिक ऑक्साइड के, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, जो मेटल्स होती है वो क्या फॉर्म करती है, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, इसलिए हमने बोला नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बोल दिया इनको। ओके, तो जब आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, या फिर हम बोलते हैं जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, उनकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ में करवाते हैं तो भी एसिड का फॉर्मेशन होता है। बस यही बोल रहा है ये मेथड, क्या बोल रहा है कि आपको एसिडिक ऑक्साइड लेना है और उसको वाटर में रिएक्शन करवानी है, तो आपको क्या मिलेगा, आपका एसिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एसिड फॉर्म होता है वो एसिडिक ऑक्साइड के वाटर में डिसॉल्व होने से हुआ है। ओके, तो जो ये आपके एसिडिक ऑक्साइड होते हैं उनको हम बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड्स। एसिडिक एनहाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं, जस्ट अभी बताया मैंने, क्योंकि इस एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने से आपके क्या मिल रहा है, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इन्हें एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। ओके, समझ आया सबको, क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे आपको इतने सारे एसिडिक ऑक्साइड्स दिख रहे हैं, या फिर हम उसको एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, इतने सारे वाटर से रिएक्ट करके इतने सारे एसिड बना रहे हैं, तो आपको ये सब आना चाहिए, ये सब याद भी होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक एनहाइड्राइड कौन है, दैट्स मीन आंसर क्या आना चाहिए, SO3। ओके, SO3 कैसे, जस्ट अभी बताया, जिस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर जो एसिड बनता है वो ऑक्साइड उस एसिड का क्या होता है, एसिडिक एनहाइड्राइड होता है, जस्ट अभी बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो H2SO4 का एसिडिक एनहाइड्राइड SO3 होगा। ओके, अब तो क्लियर है। चलो देखो, SO3 की रिएक्शन एक एसिडिक ऑक्साइड है, H2O से करवाते तो हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, उसी तरीके से जब SO2 की करवाते हैं वाटर से तो हमें मिलता है सल्फ्यूरस एसिड। अब इनको याद रखने का तरीका सिंपल सी बात है, SO3 की H2O के साथ में रिएक्शन करवाओ, इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करके लिख दो। ओके, देखो यहाँ पे H2 कितना है, 2 ही है, S कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से SO2 की, तो H2SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। CO2 की रिएक्शन जब अपन H2 से करवाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, डाइफॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम H2O से करवाते हैं तो हमें फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। इसी तरीके से N2O5 की रिएक्शन H2O से करवाते हैं तो नाइट्रिक एसिड मिलता है। ओके, ये टेबल सिर्फ रीड करने के लिए नहीं है, हमें याद होनी चाहिए, बिल्कुल इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि आपसे पूछ ले कि H3PO4 का एसिडिक एनहाइड्राइड, देन तुरंत आंसर आना चाहिए डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। ओके, या फिर P2O5 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें कौन सा ऑक्साइड मिलता है, देन भी आंसर क्विकली आना चाहिए कि फॉस्फोरिक एसिड मिलता है।
तो ये जितने भी एसिडिक ऑक्साइड है वो वाटर में डिजोल्व करने पर कौन से एसिड देते हैं पता होना चाहिए। या फिर आपसे एसिड गिवन और पूछ ले कि वो किसका एसिडिक एनहाइड्राइड है, किसके एसिडिक एनहाइड्राइड से बनता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। दैट्स मीन टोटल बात ये है कि आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं एक चीज। जिस तरीके से हमने देखा ये जो मेथड है उससे कौन से एसिड्स बन रहे थे, ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अब ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले, ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो एक बात सिंपल सी ये है कि इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी एसिड का ही हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके अलावा किसी अनोदर एसिड का फॉर्मेशन इस मेथड के थ्रू पॉसिबल नहीं है। ओके, अब इसी तरीके से अभी हमने N2O5 देखा, उसको जब हमने वाटर से रिएक्ट करवाया तो उसने क्या दिया, HNO3 दिया, नाइट्रिक एसिड दिया। ओके, तो इसी तरीके से एक होता है NO2। ओके, जब हम NO2 को वाटर के साथ में डिसॉल्व करते या फिर रिएक्शन करवाते हैं तो ये 2 एसिड्स देता है। कितने एसिड्स देता है, 2 एसिड देता है, इसलिए हम इसको डबल एनहाइड्राइड बोलते हैं। कौन कौन से एसिड, एक तो HNO2 देता है, एक HNO3 देता है। ठीक है, HNO2 नाइट्रस एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, जस्ट अभी हम देख के आ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जब प्रीवियस थोड़ी देर पहले पढ़ा तो हमने क्या देखा कि आपका एक एसिड ऑक्साइड मिलके वाटर में डिसॉल्व होके एक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। अभी जो NO2 की बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, वो क्या कर रहा है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है सेम, लेकिन वो 2 एसिड्स बना रहा है। ठीक है, ये जो 2 एसिड्स के फॉर्मेशन की वजह से हम इसको डबल एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डबल एसिड एनहाइड्राइड कौन सा होता है तो आपको पता होना चाहिए भाई NO2 होता है। और इसके फॉर्मेशन से, इसके डिसॉल्व से वाटर में किस किस एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। कौन सा, HNO2 और HNO3, ये दोनों एसिड फॉर्म होते हैं डबल एसिड एनहाइड्राइड से। ओके, क्या क्लियर है? देखो, ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जो हमने अभी मेथड पढ़ा है, कौन सा मेथड पढ़ा है हमने, बाय द एक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, NO2 is called mixed or double acid anhydride because 2 acids, nitrous acid and nitric acid, are formed when it react with water। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, HNO2 को तो बेटा हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड और इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, जो अभी हम देख के भी आए हैं। ओके, HNO2 और ये HNO3। चलो, तो ये था अपना सेकंड मेथड, हमें 2 मेथड और पढ़ने। थर्ड मेथड अपना क्या है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास में नॉन मेटल है, उसका आपको ऑक्सीडेशन करवा रहा है और वो ऑक्सीडेशन के थ्रू आपको एसिड प्रोवाइड कर देगी, ये ऐसा मेथड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 नॉन मेटल ली है, सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, ये नॉन मेटल है। अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है, तो वो इस मेटल का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, जिसके थ्रू हमें मिलता है एसिड। यहाँ पे आपको टेबल के अंदर नजर आ रहा होगा, देखते हैं टेबल, देखो, ये आपकी नॉन मेटल सल्फर और ये आपका एसिड HNO3। HNO3 क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो इसका क्या करता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन करता है और इसको किस में पहुंचा देता है, एसिड के अंदर। तो जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड HNO3 से करवाते हैं तब वो क्या बनाता है, H2SO4, वाटर और NO2। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे हम याद कैसे रख सकते हैं, सल्फर का एक ऑक्साइड होता है सबसे, जिसकी बात मैम ज़्यादा करती रहती है, जब भी एग्जाम्पल देती है एसिड का सबसे पहले इसको तो लिखती है H2SO4। तो जब भी इस मेथड में आप HNO3 की रिएक्शन करवाओ तो सबसे पहले सल्फर के साथ तो H2SO4 बना दो। ठीक है, फिर वाटर और NO2 बन जाएगा। फॉस्फोरस की रिएक्शन जब HNO3 के साथ करवाते हो तो फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा ऑक्साइड जो फेवरेट है H3PO4, तो H3PO4 बनाएंगे, फिर H2 और NO2 तो है ही, और बैलेंसिंग करना हमें आती है, कर सकते हैं हम। और वैसे इतना ज़्यादा वो टफ है नहीं, यदि हम 1-2 बार इन रिएक्शंस को लिख लेंगे अच्छे से समझ के, दैट फिर हमें ये याद हो जाएगी।
ठीक है, बट ये है कि हमें एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा उनको याद करने के लिए। ओके, तो ये था अपना थर्ड मेथड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, अपना लास्ट मेथड देखते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, इस मेथड के अंदर क्या होता है, आपका कोई भी सॉल्ट होगा उसकी रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी नॉन वोलेटाइल एसिड से। ओके, जब नॉन वोलेटाइल एसिड से आप उसकी रिएक्शन करवाओगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या मिलता है, मोर वोलेटाइल एसिड। सॉल्ट की रिएक्शन किससे करवाई, नॉन वोलेटाइल एसिड से, उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया और किस में कन्वर्ट हो गया, मोर वोलेटाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, देखो क्या है, normal salts of more volatile acids are displaced by a less or non-volatile acid. Both hydrochloric acid and nitric acid are prepared by sulfuric acid. Okay, सॉल्ट क्या है अपने पास में, NaCl। जब NaCl की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 से हीट करते हैं, तो हमें एक साल्ट मिलता है NaHSO4 और फिर उसके साथ में एसिड मिलता है दैट इज मोर वोलेटाइल। ये जो हमने एसिड यूज किया है वो लेस वोलेटाइल है, और जो ये एसिड यूज हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या है, मोर वोलेटाइल एसिड है। ओके, चलो अब हमें पता चल गया, ठीक है, ये रिएक्शन भी पता चल गई कि जब हम सॉल्ट की रिएक्शन लेस वोलेटाइल एसिड से करवाते हैं तो हमें मोर वोलेटाइल एसिड मिलता है, किस रिएक्शन के थ्रू, बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि वोलेटाइल क्या होता है, मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल बोले जा रहे हो, बट बताओ तो सही लेस वोलेटाइल और मोर वोलेटाइल क्या होता है। ओके, तो हम देखते हैं, यदि हम बात करें वोलेटाइल की, ठीक है, यदि ये क्या है, HCl हमारा क्या है, मोर वोलेटाइल एसिड। ओके, HCl क्या है, मोर वोलेटाइल एसिड है, इसका ऐसा एसिड है जो रूम टेम्परेचर पे रीडली, ठीक है, फटाफट से क्या करता है, वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, मतलब इनका रूम टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन क्या होता है, बहुत हाई होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं मोर वोलेटाइल एसिड, या फिर उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल एसिड। समझ आया वोलेटाइल एसिड क्या है। इसी तरीके से लेस वोलेटाइल एसिड हो जाएगा जिसकी वेपोराइजेशन जो बहुत ही कम क्या होता है, वेपोराइज होता है, जिसकी टेंडेंसी क्या होती है, वेपोराइजेशन की बहुत ही कम होती है, तो उस एसिड को हम बोलते हैं लेस वोलेटाइल एसिड, और जिसकी हाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोर वोलेटाइल एसिड। तो क्या सबको समझ आया ये, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ एसिड पढ़ा, ठीक है, और टू टाइप्स देखे हमने एसिड के, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। हमने 4 प्रिपरेशन के मेथड पढ़े जिनके थ्रू हम कैसे एसिड्स की, कौन कौन से एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमने वो देख लिया है। ओके, सो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने न्यू टॉपिक के साथ में और हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।